आप देख दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो लाइक शेयर कर दें अगर अच्छी लगे तो। चलते हैं। हिस्टोरिक एग्रीमेंट बाय इंडिया नाउ चाबहार पोर्ट इज। तो जी खैर प्रशंसा की वीडियो है, इतनी टाइटल मुझे नज़र आ रहा है, इस तरह मैंने पढ़ दिया। तो ये कौन सी हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ है, पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी न्यूज सामने आई है। अब ईरान का जो चाबहार पोर्ट है ये 10 साल के लिए भारत का हो चुका है। इससे रिलेटेड आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। इंडिया इंक्स 10-year डील टू ऑपरेट ईरान चाबहार पोर्ट। ये न्यूज खास इसलिए है क्योंकि एक ऐसे टाइम में जब ईरान की टेंशन चल रही है इजराइल के साथ, इंडिया ने वो सब इश्यूज इग्नोर करके सीधा फोकस किया है कि हमें क्या चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो 10 साल की डील का प्रबंध हो चुका है ना, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। जो पुरानी डील है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये जो 10 साल की डील है ना, ये मैं आपको बता दूं, कहने को ही 10 साल की है, चलने को ये 100 साल तक ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होती रहेगी। बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर। इन डिटेल ये सब कुछ हम जानेंगे, मगर पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। एज ऑफ नाउ स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज पर एक 30% का डिस्काउंट चल रहा है। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 20% के आसपास का, मगर जो ये 30% की सेल है ये 15 मई तक चलेगी। सभी कोर्सेज पे आपको मिलेगा एक मैसिव डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में जाइए वीडियो की, यहां पे आपको मिलेगा ये लिंक, यूपीएससी लॉन्ग टर्म P2I फाउंडेशन बैच। यहां पे आप कर सकते हैं क्लिक, और स्टडी आईक्यू का जो फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी का, ये आप कर सकते हैं यहाँ पे परचेस। इस कोर्स में देखिए आपको फायदा ये मिलता है कि आपको मिलेगी 36 महीने की वैलिडिटी, मतलब 3 साल तक आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में स्टडी आईक्यू आपकी हेल्प करेगा। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मेंस के लिए आपको दिल्ली इनवाइट किया जाएगा, उसका सारा खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा आपका। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है इस कोर्स के लिए, ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। बाकी और अगर आप कोड यूज करते हैं तो उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल ऑन ऑल स्टडी आईक्यू कोर्सेज, यूज द कोड PD10 एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। नाउ मुझे पता आप में से कई लोग ये पूछोगे कि चाबहार पोर्ट ये पहले ही इंडिया को मिल नहीं चुका था, इसकी डील हमने 2019 में साइन नहीं कर ली थी। समझाता हूं हुआ क्या था। देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है हमारा प्यारा भारत, ये आपको लिख जाएगा ईरान। नाउ ईरान में आपको मिलेगा यहाँ पर चाबहार पोर्ट। इस पोर्ट को डेवलप इंडिया ने किया है, पैसा लगाया यहाँ पर, और फिर ईरान को ये कहा कि ये पोर्ट आप इंडियन एक जो सरकारी कंपनी है इसको दे दीजिए। और इंडिया देखिए इस पोर्ट को ऑपरेट करके रशिया, यूरोप, सेंट्रल एशिया तक, इवन अफगानिस्तान तक आराम से पहुंच सकता है। ये देखिए इंडिया का तुर्क का इक्का है, इंडिया का ट्रम्प कार्ड है पाकिस्तान को बाईपास करने में। नहीं तो अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे होते तो डायरेक्टली हम पाकिस्तान से गुजर के आराम से सेंट्रल एशिया, यूरोप या फिर रशिया पहुंच सकते थे। सिंस वो केस है नहीं, तो चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ 2019 से पहले जो हमने चाबहार पोर्ट से रिलेटेड डील करी थी, उसमें देखिए इंडिया को पूरे चाबहार पोर्ट का कंट्रोल नहीं मिला था। चाबहार पोर्ट में एक टर्मिनल है शहीद बेहेश्ती, इसका कंट्रोल इंडिया को मिल गया था। और सबसे बड़ा इशू यह था कि वो एक 10-year कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। उसमें क्या था कि हर साल एनुअली ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा था। यहां पे आप देख पाओगे जो अभी हमने डील करी है ना ये ईरान के साथ, it replaces an initial pact signed in 2016 that covered India's operation in Shahid Beheshti terminal of Chabahar port and has been renewed annually। जो अब हमने साइन किया है ना एग्रीमेंट, ये साल में रिन्यू नहीं होगा, ये हर 10 साल में रिन्यू होगा, और उसमें भी ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहेगा। बेसिकली आप कह लीजिए इंडिया ईरान के रिलेशन अगर ठीक ठाक रहते हैं तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इनडेफिनेटली बहुत ज्यादा लंबे समय तक भी लगातार चल सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है बस यही है कि कॉन्ट्रैक्ट अब काफी लंबा चलेगा, नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस करी गई है। देखिए इंडिया की तरफ से यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने, जिसका ये एक्रोनिम काफी फेमस है IPGL, और ईरान की तरफ से इसको साइन किया है पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने। नाउ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर IPGL ने यह भी कहा है कि हम लोग $120 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे चाबहार में। नाउ ये बहुत ज्यादा ट्रिकी काम रहने वाला है। ईरान अभी भी सैंक्शंस के अंडर है, तो सैंक्शंस के अंडर किस तरीके से इंडिया इन्वेस्ट करेगा ये पैसा, किस तरीके से अपग्रेड करेगा चाबहार पोर्ट को, ये देखना होगा। पॉसिबिलिटी है कि एक थर्ड कंट्री की यहाँ पे हम हेल्प लें, परहैप्स
रशिया की हेल्प लें या फिर किसी और कंट्री की हेल्प लें। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा कि चाबहार में कई बार इंडिया के जो कंस्ट्रक्शन है ये रुक चुका है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। और अब इंटरेस्टिंगली इंडिया का जो टोटल इन्वेस्टमेंट आप अगर देखो चाबहार में, ये $370 मिलियन तक पहुंच चुका है, क्योंकि इससे पहले इंडिया ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट के अंडर $250 मिलियन ऑलरेडी ईरान को दे रखे हैं। तो इसके ऊपर ये $120 मिलियन और हम ऑफर कर रहे हैं। क्लियरली हम ईरान को बता रहे हैं यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि ईरान के प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान में गए थे, तब चाहे पाकिस्तान के पीएम 5-6 बार कश्मीर कश्मीर बोलते गए, ईरान के प्रेसिडेंट बिल्कुल चुप रहे। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आप रेज कर सकते हैं कि मगर हम ये सब कर भी क्यों रहे हैं? जो ज्यादातर हम सुनते हैं कि चाबहार का हमने यूज किया है, वो अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के लिए हम करते हैं कि अफगानिस्तान की हेल्प कर दी। उसके बियॉन्ड क्या हम रशिया तक पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल हम रशिया तक पहुंच पा रहे हैं। और एक पुराना एक जोक सा भी है कि आप रशिया तक पहुंचे ना पहुंचे, रशिया आप तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे रिसेंटली पहली बार रशिया ने इंडिया को एक ट्रेन भेजी है। इस ट्रेन में बताया गया 1 लाख टन के सीरियल थे, मतलब बहुत टाइप के ग्रेन्स, चावल, बहुत कुछ फूड आइटम्स थी जो रशिया से आई हैं इंडिया। इस ट्रेन का नाम है एग्रो एक्सप्रेस। इंडियन मीडिया ने इसको इतना कवर किया नहीं है, रशियन मीडिया ने इसको खूब कवर किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, फर्स्ट रशिया इंडिया डायरेक्ट एग्रो एक्सप्रेस ट्रेन सेंड फ्रॉम रशिया टू मुंबई। और आप गैस कर सकते हैं ये जो एग्रो एक्सप्रेस है ये पहले यहां पर सेंट्रल एशिया से गई, फिर ईरान से गुजर के चाबहार पोर्ट से निकलकर ऑब्वियसली उसके बाद फिर आपका जो इंडियन ओशन है, अरेबियन सी, ये स्टार्ट हो जाता है। तो एक कार्गो शिप के जरिए फाइनली ये पहुंची मुंबई। रशिया ने इंडिया को एक्सपोर्ट किए हैं सीरियल्स। ये इतना मतलब न्यूज में इतना था नहीं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रशिया देखिए आने वाले समय में $1.7 बिलियन का एक रेलवे ट्रैक भी बना रहा है, जिससे रशिया की जो कनेक्टिविटी है ईरान से ये बहुत इंप्रूव हो जाएगी और रशिया और आराम से चीजें एक्सपोर्ट कर पाएगा, इंपोर्ट कर पाएगा फ्रॉम मुंबई। तो रशिया के साथ देखिए अगर इकोनॉमिक टाइज इंप्रूव करने हैं, उसके लिए चाबहार पोर्ट एक क्रिटिकल रूट है। आई मीन इससे शॉर्टेस्ट रूट आपको मिलेगा नहीं। आप अगर पाकिस्तान से भी जाओगे ना तो ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस ही आपको मिलेगा, उल्टा आपको अफगानिस्तान से गुजरना पड़ेगा। दैट कैन बी रिस्की। चाबहार पोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है इंडिया के लिए। इसलिए इंडिया ये इजराइल वाली टेंशंस के बीच भी एक बड़ा एग्रीमेंट साइन कर रहा है ईरान के साथ और मिलियंस ऑफ डॉलर्स हम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। हम चाबहार को और बढ़िया बनाने को भी रेडी हैं। अभी के लिए चाबहार में 10 बर्थ्स हैं। मोस्ट प्रोबब्ली इन द फ्यूचर जो बर्थ्स का नंबर है ये भी हम इंक्रीज करेंगे। और एक बार ईरान से अगर सैंक्शंस हट जाए, मुझे पता नहीं ये कब होगा, कैसे होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ जाते हैं यूएसए में तब सिचुएशन और ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बट स्टिल लगता नहीं है कि इंडिया चाबहार पोर्ट का जो ये पूरा प्रोजेक्ट है इसको अबैंडन करने वाला है। यहाँ पे इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बढ़ती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ ईरान को मिल रहे हैं। रिसेंटली इंडिया ने $50 मिलियन की हेल्प करी है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एशियन कंट्री को। इस कंट्री का जो बजट है इसमें इनको दिक्कत आ रही थी, $50 मिलियन कम पड़ रहे थे। इंडिया ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको दे देंगे। बताइए ये $50 मिलियन बजटरी सपोर्ट के रूप में भारत ने किस कंट्री को दिए हैं? इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इंडिया एक्सटेंड्स वाइटल बजटरी सपोर्ट टू दिस कंट्री। बताइए ये कौन सा देश है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, द फिलीपींस, मालदीव्स, मॉरिशस या फिर जिम्बाब्वे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो जो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये वाकई में इंडिया के लिए हर लम्हा, हर दिन, हर साल, हर महीना स्टोरिक बनता जा रहा है। कभी कोई एग्रीमेंट, कभी कोई डील, कभी कोई इजाद, कभी कोई टेस्ट, कभी कोई, आए दिन नित नई इनकी एक तो डील्स हो रही हैं, नित नए नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, नित नए तजुर्बात कर रहे हैं, मिशंस कर रहे हैं, पता कितने और भी किस्म के। ये तब भी होता है जब आप देवी, किस्मत की देवी आप पर मेहरबान है। तो पिछले 2-4 साल से, जब से मैं तो अटैच हूँ यूट्यूब से या रिएक्शन चैनल्स से, मैं तो यही सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, कभी कोई हिस्टोरिक डेवलपमेंट हो रही है, कभी कोई हिस्टोरिक डील, और तमाम कंट्रीज इंडिया के साथ ही डील करने को प्रेफरेंस देती हैं। मैंने यहाँ तक भी सुना हुआ है कि बहुत महंगा प्रोजेक्ट है
दुबई टू इंडिया अंडर वाटर जो है ट्रेन भी चलेगी या मेट्रो, जो भी इस तरह का सिस्टम बना सुनने में आ रहा है। किस तरह का भी होगा इन नियर फ्यूचर, हो सकता है कैसा हो। मतलब कि तमाम कंट्रीज इंडिया को प्रेफरेंस देते हुए अपने डील्स, अपने प्रोजेक्ट्स इंडिया के साथ शेयर करते हैं और इंडिया के लिए मतलब कि ना नए से नए रास्ते खुल रहे हैं। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी जीत है किस्म की। चाबहार पोर्ट अब दोबारा फिर यानी कि 120 मिलियन, मतलब कि देखें कि इससे अब इंडिया चले, पाकिस्तान ने इधर रिश्ता नहीं दिया। मतलब पाकिस्तान की अगर होता ना ये साइड गिलगित वाली, अगर इधर होता तो पाकिस्तान को भी फायदा होता। इससे इंडिया के सारे रास्ते खुल जाने थे। मिडल ईस्ट कह रहा हूँ, सेंट्रल एशिया, उसके बाद रशिया, ये सारी कंट्री, यूरोप तक भी इंडिया की अप्रोच हो जानी थी। उससे पाकिस्तान को भी फायदा होना था क्योंकि क्रॉसिंग होनी थी ना। अगर उधर से ट्रेड चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं तो पाकिस्तान भी कुछ चीज़ें आसानी ट्रेन के जरिए मंगवा भी सकता था, भिजवा भी सकता था। तो मेरे ख्याल में जो ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ना, जिसमें इजराइल, सऊदी अरेबिया, इंडिया है, वो क्या नाम था उसका यार, हाँ अब जो नया कॉरिडोर यूएस ने अनाउंस किया था, उसका नाम मुझे भूल गया। इंडिया से लेकर सऊदी अरब, यूएई आगे उसके नहीं बंद तो है, लेकिन अभी रिसेंटली फिर एक बयान आया था, यूएस ने कहा कि हम बहुत जल्द उसको स्टार्ट करें। लेकिन वो तो वार शुरू होगी ना इजराइल और फिलिस्तीन की, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, बंद नहीं हुआ, डिले में कह सकते हैं। तो ये अगर पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी देता तो ये पाकिस्तान की तरफ से भी जा सकते थे। अगर पाकिस्तान देता तो पाकिस्तान अच्छा, ईरान की ये जो वाकई ना, ईरान उसने 10 साल के लिए दे दिए, तो ये बहुत लंबा अर्सा है 10 साल का। इस तरह तो बंगला अपना श्रीलंका ने दे दी थी चाइना को। तो अभी जो पाकिस्तान की है पोर्ट कासम, वो भी उसके सॉरी कह रहा हूँ गवादर बंदर का जो है वो भी चाइना के पास है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि जो ईरान के साथ भी इस तरह की जो है ना कंडीशन जो है क्रिएट हो सकती है। इंडिया जो है ना, आपको क्या लगता है कि इंडिया मतलब कि इस तरह करे जिस तरह चाइना करता है? इंडिया और चाइना में फर्क है भाई? नहीं, फर्क तो है भाई, लेकिन सबसे पहले अपनी कंट्री होती है हर जो है ना। जाहिर सी बात है, जिस कंट्री ने इतने पैसे लगाने हैं वो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, प्रशांत सर तो कह रहे हैं ये हो सकता है कि 100 साल तक भी एग्रीमेंट चला जाए। यार ईरान में कौन सा कोई मतलब के भूखमरी का आलम है या वो कौन सा क्राइसिस में? वो तो अच्छा बोला, पाकिस्तान से उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी कई तरह बेहतर है, लेकिन उसने फिर भी इंडिया को प्रेफरेंस दी है यहाँ पर। लेकिन ये हो सकता है, मेरे ख्याल में ये है कि उस पे बहुत ज्यादा सेक्शन लगे हुए हैं और वो ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री मेरे साथ जुड़े। ये भी हो सकता है, जिसमें इंडिया पावरफुल कंट्री है, रशिया है, चाइना है, दूसरी कंट्री है, ऐसा हो सकता है, शायद इसलिए दी हो। और उससे पहले भी जो 2019 में उनको दी थी तो वो 1 साल के लिए दी हुई थी। अगर वाकई पाकिस्तान यहाँ पर दे देता तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जो है ना, पाकिस्तान दे देता तो पाकिस्तान ने डॉलर कैसे खाने थे ये भी सोचा, बहुत ज्यादा डॉलर कैसे खाने थे। अगर पाकिस्तान और इंडिया में अमन हो जाए तो ये जो यूएसए से डॉलर आते हैं वो आपको कैसे मिलेंगे? उसका भी कोई हल है, उसका भी उन्होंने कोई रास्ता बनाना है ना। वैसे पाकिस्तान की जो अवाम है ना, अवाम के लिए फायदा होना था और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर हो जाए थे, बल्कि पूरी दुनिया के साथ, यूरोप के साथ, सभी कंट्री के साथ जो है ना ताल्लुकात। अगर भाई ताल्लुकात इंडिया के साथ पाकिस्तान ने बेहतर बनाने थे तो ये बहुत पहले ही हो सकते थे, लेकिन ये खुद बनाना नहीं चाहते। यार इंडिया की वाकई बहुत बड़ी ये भी अचीवमेंट है कि उसको ईरान जैसी कंट्री ने, ईरान हालांकि इस्लाम पाकिस्तान में भी उसका सदर आया है और शहबाज शरीफ ने कश्मीर के 3 मरतबा कश्मीर को आवाज़ उठाई, लेकिन उसने कोई आगे से जवाब नहीं दिया है। तो इंडिया की इसमें जीत है और पाकिस्तान की इसमें वाकई जो है ना शिकस्त है। और ये हमें माननी चाहिए कि जो इंडिया है वो ज्यादा क्लोज हो चुका है ईरान का, हाँ सही है। चलो जी, ये बहुत बड़ी वाकई इनके लिए खुशखबरी भी है इंडिया के लिए कि ईरान जो है वो इंडिया का दोस्त भी है और आज देख ले कि नया से नया उनके साथ और भाई सैंक्शन के बावजूद इंडिया उनसे और इजराइल पे अटैक करने के बाद भी इंडिया ने
इतना बड़ा स्टेप लिया है कि उसने 10 साल के लिए जो ईरान की चाबहार पोर्ट है ना वो ली है। बहुत बड़ा, बहुत ये है आज़ाद फॉरेन पॉलिसी और आज़ाद मुल्क की निशानी जो अपने फैसले अपने मुल्क में करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।